नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सीरीज। चलो, तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि नंबर सीरीज को कैसे करते हैं। तो मैं इसलिए आपको ऑप्शंस नहीं लेके आई हूं, लेकिन वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो नंबर सीरीज क्या होती है कि इसमें कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा। कैसे पैटर्न बन रहा होगा? चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। एक के बाद आया 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। तो पहले हम देखते हैं कि हम इनका अंतर लेते हैं। अंतर हम जानते हैं, 3 और 1 में कितना अंतर है? यानी कि 1, 3, 5 और 7। 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 5 में 2 का। 7 और 5 में भी 2 का। तो अब कौन सा नंबर आना चाहिए कि 7 में और उसमें 2 का अंतर होना चाहिए। तो मैं 7 में क्या ऐड कर दूं? 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9। 9 में 2 ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 11। उसमें 2 ऐड करने पे कितना आ रहा है? 13। तो ये तो बहुत इजी था। अंतर ले लो, या फिर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये क्या है? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर? कोई तो पहले हम क्या है, इनका अंतर लेके देखते हैं। अंतर कितना है कि कितने कितने अंतर पर हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8, 11। अभी हमें आगे 3 बताने हैं। 2 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का। यानी कि 2 में 3 प्लस किया तो 5 आया। 5 में 3 ऐड किया, कितना आया? 8। 8 में 3 ऐड कर दिया, 3 जोड़ दिया तो कितना आया? 11। 11 में मैंने 3 जोड़ा तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 14। 14 में 3 जोड़ा तो कितना आना चाहिए? 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17। और 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको इसलिए एक एक करके समझा रही हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। 11, 21, 31, 41। यानी कि ये, मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ये नंबर सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट होगी, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या क्या है? 11, 21, 31 और 41। इसके 3 प्लेसेस बताने। 11 और 21 में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है 11 और 21 में? बताइए जरा, कितने का अंतर है? 21 में से 11 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? 10 का। यानी कि 11 में मैंने 10 जोड़ दिए तो कितने आ गए? 21। 21 में 10 जोड़ दिए कितने आ गए? 31। 31 में 10 जोड़ दिए कितने आ गए? 41। तो 41 में 10 जोड़ूंगी तो कितने आ जाएंगे? 51। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 51। 51 में 10 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 61। 61। तो इस जगह क्या आ जाएगा? 61। 61 में 10 जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 61 में 10 जोड़ूंगी तो 71 आएगा। कितना आएगा? 71 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 आगे के नंबर कौन कौन से होंगे? 51, 61 और 71। जो भी खाली जगह है यहाँ पर, जो भी पैटर्न बन रहा है उसमें जो आगे के 3 नंबर होंगे वो कौन से होंगे? 51, 61 और 71। कोई दिक्कत? आगे चले तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 31, 34, 37 और 40। 31, 34, 37 और 40। 1, 2, 3। यहाँ पे भी 3 प्लेसेस बताने, 3 नंबर बताने। 31 में और 34 में कितने का अंतर है? 31 और 34 में कितना है? यानी कि 31 में मैंने 3 जोड़ा होगा तब मुझे कितना मिला होगा? 34। 34 में 3 जोड़ा होगा तो 37 और 37 में 3 जोड़ा तो 40। यानी कि मुझे समझ में आ रहा है कि जो पहला नंबर है उसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें अगला नंबर मिल रहा है। यानी कि 3 जोड़ जोड़ के अगला नंबर हमें कैसे मिल रहा है कि पहले नंबर में हमें 3 जोड़ना पड़ रहा है, फिर हमें इसी क्रम में
सभी नंबर है। अगर एक नंबर इस क्रम में होता तो हम वो नहीं मानते। सभी नंबर का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 31 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा 34 आया। 34 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा 37 आया। और 37 में 3 जोड़ा 40 आया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये क्रम कैसे चल रहा है। पहले नंबर में और दूसरे नंबर में 3 का अंतर है, यानी कि पहले नंबर में 3 जोड़ते जा रहे हैं। तो 40 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 43। 43 में 3 जोड़ेंगे, 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46, 46 आ जाएगा यहाँ पे। 46 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49। 43, 46 और 49। जिनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा उनको मैं बता दूं कि ये जो नंबर है, जो भी सीरीज है इसमें जो नंबर है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस हम जानते हैं डिफरेंस क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना, यानी कि ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, यानी कि हम पहले नंबर में 3 ऐड कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से इस सीरीज में जब हम 40 में यानी कि 40 में 3 ऐड करेंगे तो 43 आएगा, 43 में 3 ऐड करेंगे तो 46 और 46 में 3 ऐड करेंगे तो 49। और ये सीरीज ऐसे ही चलेगी। तो कौन से 3 नंबर आएंगे, 43, 46 एंड 49। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं हमारी अगली सीरीज की तरफ। ये है 51 यानी कि 51। एक मिनट, हमारी अगली सीरीज है 51, 56, 61 और 66। 51 और 56 में कितने का अंतर है, 51 में से जब आप 56 में से जब आप 51 घटा देंगे तो कितने का अंतर आएगा, 5 नंबर का। यानी कि 51 और 56 में कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। 51 में 5 जोड़ा है तो कितना आ गया, 56। 56 और 61 में कितने का अंतर है, 56 और 61 में भी कितने का अंतर है, 11 में से 6 गए 5 बचे, यानी कि कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यानी कि 56 में मैंने 5 जोड़ा तो मुझे कितने मिल गए, 61 मिल गए। 61 और 66 में कितने का अंतर है, यानी कि 5 का ही अंतर है। तो मुझे ये पैटर्न समझ में आ गया कि इस नंबर में यानी कि जो पहला नंबर है उसमें 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 में जोड़ती जाऊं। तो जब मैं 66 में 5 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 71 में 5 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और 76 में 5 जोड़ूंगी तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यानी कि 71, 76 और 81, यानी कि 71, 76 और 81, ये 3 नंबर आगे सीरीज को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आगे के पैटर्न को ये पूरा करेंगे, 71, 76 और 81। कोई परेशानी? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 4, 8, 16, 32। 4, 8, 16, 32 देखते हैं। अब पहले मैं क्या करूंगी, इस सीरीज में पहले अभी अब तक हम क्या देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं। ठीक है, 4 और 8 के बीच में कितना अंतर है, 4 का। 8 और 16 के बीच में कितना अंतर है, 8 का। और 16 और 32 है, 32 के बीच में कितना का अंतर है, 16। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे अंतर तो सेम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अंतर तो हम लेंगे नहीं। हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इस सीरीज को, इस वाली संख्या प्रणाली को, इस सीरीज को, नंबर सीरीज को हम अंतर से तो नहीं कर सकते। तो क्या देख पा रहे हैं हम कि 8 क्या है, 4 का 2 गुना, यानी कि जो पहला नंबर है उसका डबल है 8, और जो दूसरा नंबर है वो इस 8 का डबल है 16, यानी कि 2 गुना है ना, 8 दूनी 16, और ये क्या है, 16 दूनी 32। एक बात समझ में आ गई कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का 2 गुना है, यानी कि पहले नंबर का 2 बार पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा, 32 गुणे में 2 या 2 गुणे में 32, तो कितना हो जाएगा, 32 2 जा 64, 32 दूनी 64, नहीं तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब 64 के आगे क्या होगा, 64 गुणे में 2, तो 4
2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, यानी कि 128। अब जब 128 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 एंड 2 एकम 2, 256। आई बात समझ में या नहीं आई? इस वाले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूं क्या मैं? चलो यहाँ पर जगह खाली है नीचे, मैं इसको रब कर दूंगी क्योंकि दूसरा वो भी तो करना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 4 था, 8 था, 16 था और 32 था। इनमें अंतर तो समान नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बात पता कर पा रही हूँ कि जो पहला नंबर है उसका 2 गुना है दूसरा नंबर, है या नहीं? बताओ। तो आगे के नंबर कैसे निकलेंगे? पहले नंबर को 2 गुना करते जाओ, 64। अब इसको भी 2 गुना करो, जो आए उसको भी 2 गुना करो, यानी कि उसका पहाड़ा 2 बार पढ़ो। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जगह कर लेती हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न आप पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, सीरीज पता चल रही है। 19, 29, 39, 49, 19, 29, 39, 49। मैं देख पा रही हूं कि इनके बीच में अंतर कितने का है? 29 में से 19 गए, कितना बचा? 10, यानी कि पहले नंबर में कितना जोड़ा है? 10 जोड़ा है। इसमें कितना अंतर है? 29 और 39 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। और इसमें भी कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि ये सीरीज क्या कर रही है। अगले नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा पहले नंबर में, जिससे कि मुझे दूसरा नंबर मिल जाए। तो 49 में जब मैं 10 जोड़ूंगी तो कितना होता है? 59। 59 में जब मैं 10 जोड़ूंगी तो कितना होता है? 69। और 69 में जब मैं 10 जोड़ूंगी तो कितना होता है? 79। तो क्या आ जाएगा? 59, 69 और 79। 59, 69 और 79। जिनको हिंदी में ये समझ में नहीं आते 59, 69, 79, उनको बता दूं 59, 69 और 79। 59, 69 और 79। वैसे आपको हिंदी में भी गिनती आनी चाहिए, ठीक है? आप इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आपको हिंदी में गिनती आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सबको हिंदी में गिनती आती होंगी। आगे चलते हैं। अगली सीरीज है हमारी 7, 12, 17 और 22। यहां पे मैं लिख लेती हूं 7, 12, 17, 22। मुझे आगे की 3 सीरीज निकालनी है। 7 और 12 के बीच का मैं क्या लूंगी? अंतर लूंगी। कितना होगा? 7 और 12 के बीच का अंतर कितना होगा? 12 में से 7 गए 5, यानी कि जब मैंने 7 में 5 जोड़ा तो मुझे कितने मिल गए? 12। अच्छा मुझे बताओ 12 और 17 के बीच का अंतर कितना होगा? 12 और 17 के बीच का अंतर कितना होगा? 17 में से 12 गए, कितना आता है? 5। यानी कि मैंने 12 में 5 जोड़े तो कितना मिला मुझे? 17। और 17 और 22 के बीच का अंतर कितना होता है? 5। यानी कि 17 में 5 जोड़े तो मुझे क्या मिला? 22 मिला। तो मुझे समझ में आ गई कि पहले नंबर में मैं जो भी नंबर है उसका अगला नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूं? 5 जोड़ती चली जाऊं। तो अब मैं यहाँ पे क्या है? 22 है, तो 22 में 5 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 22 में 5 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 27। 27 में 5 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 7 और 5 12, हासिल का 1, 2 और 1 3, 32। 32 में 5 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 32 में 5 जोड़ूंगी तो आ जाएगा 37। यानी कि जो अगले नंबर होंगे वो क्या होंगे? 27, 32 और 37। 27, 32 और 37। कोई परेशानी यहां तक? कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, दी गई नंबर सीरीज को क्रम में पूरा कीजिए। यानी कि इसका क्रम क्या है उस हिसाब से पूरा करना है। अभी तक तो हम 3 बता रहे थे, अब आपको 4 बताने हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 0, 3, 6 और 9। 0, 3, 6 और 9, ठीक है? 0 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। यानी कि 0 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 3 आ जाएगा।
3 और 6 के बीच में भी कितना है 3 का, यानी कि 3 में 6 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 में 3 जोड़ दूं तो 6 आ जाएगा, और 6 और 9 में भी कितने का है 3 का, यानी कि 6 में 3 जोड़ दूं तो 9 आ जाएगा। तो अगली सीरीज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 में 3 जोड़ना पड़ेगा। 9 में 3 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 कितने होते हैं 12 होते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको आता ही होगा टिप्स पे। तो 9 और 3 12। अब मैं 12 में 3 जोड़ूंगी कितना आ जाएगा 15। मैं 15 में 3 जोड़ूंगी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। 18 में 3 जोड़ूंगी 21। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे यहाँ पे 3 जोड़ने की जरूरत थी, क्या मुझे यहाँ पे 3 जोड़ने की जरूरत थी, बताइए जरा, क्या मुझे यहाँ पर 3 जोड़ने की जरूरत थी? क्या मुझे 3 का पहाड़ा नहीं आता? वो तो मैंने आपको करा दिया क्योंकि आप भी उस फ्लो में चल रहे हैं। क्या मुझे यहाँ पे 3 का पहाड़ा नहीं आता? आता है। तो मुझे हर एक जगह जब एक ही नंबर जोड़ा जा रहा है तो मुझे, और वो नंबर भी क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे 3 का पहाड़ा आता है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये नंबर सीरीज 0 से शुरू हो रही थी, और 0 में कोई भी नंबर एक ही नंबर के डिफरेंस पे ऐड होता चला जाए, 4 5 6 कुछ भी ऐड होता चला जाए, एक ही। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक बार इनका अंतर क्या होना चाहिए, बराबर हो। तो मैं कह सकती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, वहां पे उस नंबर का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, उस नंबर का क्या कर रहे हैं, पहाड़ा पढ़ रहे हैं। कह सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 0 में जब एक बार 3 जोड़ा गया तो कितना आया 3। जब 0 में 2 बार 3 यानी कि 3 + 3 जोड़ दो तो कितना आ जाता है 6, यानी कि 3 में 3 जोड़ा गया तो कितना आ गया 6। तो मैं इसका पहाड़ा भी तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए और इनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। अगर समान अंतर नहीं है तो हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते वहां पे नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 9 14 19, 4 9 14 19 बहुत आसान है, देख पा रहे होंगे आप। 4 9, एक मिनट इसको थोड़ा इधर लिखते हैं जिससे कि हम कर पाए अच्छे से। 4 9 14 और 19, 4 और 9 में कितने का अंतर है 5 का, यानी कि 4 में मैंने 5 जोड़ा होगा, कितना मिला होगा मुझे 9। 9 और 14 में कितने का अंतर है 5 का, यानी कि 9 में मैंने 5 जोड़ा तब मुझे 14 मिला, और 14 और 19 में कितने का है 5 का। तो अगला नंबर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 19 में 5 जोड़ूंगी कितना हो जाएगा, 19 में जब भी मैं 5 जोड़ूंगी 24 आ जाएगा। 24 में 5 जोड़ूंगी 24 + 5 29 हो जाएगा, और 29 में 5 जब जोड़ूंगी तो 34 हो जाएगा। 24 29 और 34, 24 29 और 34। अच्छा इसने 4 पूछा है, तो मैं 34 में और 5 जोड़ूंगी, 34 में और 5 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, 34 और 5 39। कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कोई परेशानी यहां तक? आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है ना इसको सॉल्व करने में? जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत मजा आता है ना, अगर वो सॉल्व होते हैं तो, और नहीं होते तो गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ये रीजनिंग इतने अच्छे से सिखा दूंगी कि आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ऐसा लगेगा अरे ये क्या ही सवाल है, इसको तो मैं सोते सोते कर दूंगी। चलो आगे चलते हैं। 10 15 20 25। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत है क्या? 10 15 20 25, 10 15 20 25, यानी कि 10 और 15 में कितने का अंतर है 5 का, 15 और 20 में कितने का अंतर है 5 का, 20 और 25 में कितने का अंतर है 5 का, यानी कि अगला जो नंबर होना चाहिए उसमें भी कितने का अंतर होना चाहिए 5 का। तो 25 में 5 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 5 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ूंगी तो 40, और 40 में 5 जोड़ूंगी तो 45।
आ गया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा थे, बहुत ही इजी थे। अगला प्रश्न 18, 25, 32 और 39। 18, 25, 32 और 39। 18 और 25 में कितने का अंतर है? 18 और 25 में कितने का अंतर है? 18 में 25 में से 18 जाएंगे, कितना आएगा? 7। यानी कि 18 में मैंने 7 जोड़े होंगे तब 25 आएंगे। 25 और 32 में कितने का अंतर है? 25 और 32 में कितने का अंतर है? 32 में से 25 घटा दो, कितना आएगा? 7। 32 और 39 में कितने का अंतर है? 7 का। तो अगला नंबर क्या आएगा? 39 में 7 जोड़ दो, तो 9 और 7 कितने होते हैं? 9 और 7 बताइए जरा कितने होते हैं? 9 और 7, 9 और 7 16। 16 का 6, हासिल का 1। 39 में जोड़ा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 46। अब अगली यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा? 46। अब अगली सीरीज के लिए, अगले नंबर के लिए 46 में 7 जोड़ दो, तो 7 और 6 कितने होते हैं? 7 और 6 होते हैं 13। हासिल का 1, 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 53। 53 में 7 जोड़ दो, 7 और 3 कितने होते हैं? 10। हासिल का 1, 5 और 1 6। 60 और 60 में 7 जोड़ दो, 67। तो 46, 53, 60, 67। 46, 53, 60, 67। आई बात समझ में? मैं आपके लिए इस नंबर सीरीज में ऑप्शंस इसीलिए ही नहीं लेके आई क्योंकि आप उनसे कंफ्यूज हो जाते। पहले मैं आपको तरीका समझा रही हूं, फिर आपको जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी ऑप्शंस में ले आऊंगी, या फिर आपको मैं पीडीएफ क्वेश्चंस की प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी हम देख पा रहे थे कि डिफरेंस था, यानी कि पहले नंबर में ऐड हो रहा था, यानी कि नंबर बढ़ रहा था। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब नंबर घट रहा है। देखिए जरा, अगर आप गौर से देखें तो 40, उसके बाद 35, उसके बाद 30, उसके बाद 25, यानी कि उल्टा हो रहा है। 40 में से 5 घटा दिया, कितना आया? 35, और 35 में से 5 घटा दिया 30, और 30 में से 5 घटा दिया 25। तो अगली सीरीज क्या होगी? 25 में से 5 घटा देंगे 20, 20 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा? 15, 15 में से 5 घटा देंगे 10, और 10 में से 5 घटा देंगे 5। अभी क्या हो रहा था? दोनों का डिफरेंस ले रहे थे, यानी कि पहले नंबर में हम जोड़ रहे थे, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं? पहले नंबर में हम घटा रहे हैं दूसरे नंबर को, दूसरे नंबर को पहले नंबर से घटा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 20, 15, 10 और 5। कोई परेशानी आ रही है सीरीज समझ में? अब क्या हो रहा है कि एक नंबर पहले नंबर में, अभी क्या कर रहे थे हम? ऊपर क्या कर रहे थे कि पहले नंबर में कुछ जोड़ा जा रहा था, यानी कि बढ़ रही थी सीरीज, बढ़ती जा रही थी अमाउंट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पहले नंबर में से ही कुछ कम कर दिया जा रहा है, फिर दूसरा नंबर आ रहा है, दूसरे नंबर में से कुछ कम कर दिया जा रहा है। अब हमको देखना ये है कि ये जो नंबर कम हो रहा है क्या समान है? अगर समान है तो वो सीरीज बना रहा है, और सीरीज बना रहा है तो वो हर एक नंबर में से वही नंबर क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। आ रही है बात समझ में? क्यों विनोद? आगे चलते हैं। 70, 60, 50, 40। 70 में से मैंने 10 घटा दिया, कितना आया? 60। अब ये तो हमें पता है, हम पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटा के देख लेंगे। अभी क्या कर रहे थे हम? दूसरे नंबर में से पहला घटा रहे थे, लेकिन जब हमें दिखे कि वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी कि अवरोही क्रम में है कोई चीज, कोई सीरीज अवरोही क्रम में है, तो हम पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटा के देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे? जब आरोही क्रम में थी सीरीज तो दूसरे नंबर में से पहला नंबर घटा रहे थे।
अब कितना है 50, 60 में से 10 गए 50, 50 में से 10 गए 40, 40 में से 10 माइनस करेंगे 30। अब मुझे ये लिखने की जरूरत है क्या, मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकती हूँ। 40 में से 10 माइनस हुए 30, 30 में से 10 माइनस हुए 20, 20 में से 10 घटाए 10, और 10 में से 10 घटाए 10 में से 10 घटाए कितने आएंगे, 10 में से 10 घटा दिए तो 0, यानी कि 30 में से 10 घटाए कितने आ गए 20, 20 में से 10 घटाए 10, और 10 में से 10 घटा दिए 0। 30, 20, 10 और 0, 30, 20, 10 और 0। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। तो मैं देख पा रही हूं कि जब मैं इनका डिफरेंस लूंगी तो यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 जोड़े और यहाँ पे 4 जोड़े और यहाँ पे 8 जोड़े। मैं ये कह सकती हूँ कि जो नंबर है वही नंबर खुद में जोड़ा जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोलने की बजाय ये भी तो बोल सकती हूँ कि जो नंबर है वो खुद का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यानी कि 2 में 2 का गुणा किया कितना आया 4, डबल हो रहा है। डबल यानी 2 गुना हो रहा है। 2 गुना होने का मतलब उसका पहाड़ा 2 बार पढ़ा जा रहा है, पहले नंबर का दूसरा नंबर बनाने के लिए। तो 2 दूनी 4, अब 4 का 2 गुना, 4 गुणे 2 यानी कि 4 दूनी 8, 8 का 2 गुना 8 दूनी 16, तो 16 का 2 गुना 16 दूनी 32, 32 का 2 गुना 32 दूनी 64, 64 का 2 गुना 64 दूनी 128, और 128 का 2 गुना 128 का 2 गुना 256। अभी कराया मैंने ऊपर, ये सीरीज सेम सीरीज थी, लेकिन वो 2 से नहीं 4 से स्टार्ट हो रही थी। कितने से स्टार्ट हो रही थी, शायद 4 से 8 से स्टार्ट हो रही थी। अभी देखते हैं ऊपर चल के। तो क्या आ रहा है 32, 64, 128 और 256। 32, 64, 128 और 256 क्या थी सीरीज जो मैंने ऊपर कराई थी आपको। ये 4 से स्टार्ट हो रही थी। देखिए 4, 8, 16, 32, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2, 4, 8, 16। मैंने बताया ना ये सीरीज कहीं से भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन को रिपीट भी दे सकते हैं, किधर से भी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप। 5, 10, 20, 40। 5, 10, 10, 20, 40। 5, 10, 20, 40। 5, 10, 20, 40। 5 और 10 के बीच का अंतर 5, 10 और 20 के यानी कि 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 10 जोड़ा 20, और 20 में 20 जोड़ा 40। यानी कि खुद को खुद में जोड़ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे ना करके क्या करूंगी, सीधे सीधे। मुझे क्या समझ में आ गया ये चीज, डिफरेंस निकालने के बाद, मुझे अंतर निकालने के बाद क्या समझ में आ गया कि भाई ये क्या कर रहा है, जो पहला नंबर है वो खुद का क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, यानी कि खुद का पहाड़ा 2 बार पढ़ दे रहा है। 5 गुणे 2 कितना आया, 5 दूनी 10, 10 गुणे 2 10 दूनी 20, 20 गुणे 2 20 दूनी 40। अब क्या करना है मुझे, 40 गुणे 2 80, 80 गुणे 2 80 गुणे 2 80 का पहाड़ा 2 बार 160, 160 गुणे 2 160 गुणे 2 16 दूनी 32 यानी कि 320, 320 गुणे 2 32 दूनी 64 यानी कि 640। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 80, 160, 160, 80, 160, 320 और 640, 640, 80, 160, 320 और 640। समझ में आ रही है हमको नंबर सीरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं हम। हाँ जी, पैटर्न को पहचानिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी तक जो आप कर रहे थे बड़ा इजी सा था, अब देखिए यहां पे चलिए। पैटर्न को पहचानिए, तो मैंने आपको 2 तरह के सवाल बता दिए, सॉरी 3 तरह के बता दिए यहां पे। पहला कि अंतर लेते हैं, यानी कि पहले नंबर में कुछ जोड़ा जा रहा है अगर वो आरोही क्रम में है तो। अगर वो अवरोही क्रम में है तो पहले नंबर में से कुछ घटाया जा रहा है। और अगर उनका अंतर 2 गुना होता जा रहा है, यानी कि अगले नंबर को अंतर अलग अलग होता जा रहा है, तो हम ये करके देख लेंगे कि कहीं वो पहले नंबर का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तो नहीं कर रहे। तो ये हम कैसे देखेंगे? उनके अंतर से पता कर लेंगे। अब हम अगला चलते हैं। हमें अगला हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पैटर्न है 4, 7, 10, 16। 4 और 7 के बीच का अंतर कितना होता है? 3। यानी कि मैं 4 में 3 जोड़ दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे? 7। और 7 और 3, 10 के बीच का अंतर कितना होता है? 3। यानी कि 7 में 3 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 10। तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों के साथ, इन तीनों नंबर में क्या पैटर्न है कि 3 3 बढ़ रहे हैं। तो 10 में मैं 3 जोड़ दूंगी, कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13। अब मैं चेक करती हूँ क्या जो मैंने सही ये किया है, चेक कर लेते हैं। तो 13 में मैं 3 जोड़ दूं, कितने आ जाएंगे? 16। अब 16 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 19। चेक कर लेते हैं मैंने सही किया कि नहीं। 19 में 3 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 22। यानी कि ये सीरीज कैसे कंप्लीट हो रही है? इनमें अंतर कितने का है? 3 3 का अंतर है। यानी कि पहला नंबर जो है अगला नंबर बनाने के लिए अगर उसमें मैं 3 जोड़ दूं तो वो सीरीज कंप्लीट होती चली जाएगी। यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है? 3 है। आगे चलते हैं। 1 डैश 9 27 81। आहा, क्या आप देख पा रहे हैं? 1 9 27 81। एक के साथ में क्या करूं कि यहां पे मैं सीरीज को बढ़ सकूं? मुझे नहीं पता, तो मैं इसको छोड़ के मैं आगे की सीरीज देख लेती हूँ। सीरीज तो मुझे किधर से भी पता चल जाएगी, आगे से भी और पीछे से भी, कि सीरीज चल क्या रही है। तो मैं देख पा रही हूँ 9 और 27 का डिफरेंस लूंगी तो 18 आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगा लूं, अगर मेरे को 9 का पहाड़ा आता होगा तो मुझे पता है कि 9 3 27, यानी कि 9 27 और 81। तो यानी कि 9 3 27। और मुझे थोड़ा सा अगर और पहाड़ा आता हो, या फिर मैं भी 3 का गुणा करके देखूं तो 27 3 81। तो मुझे एक बात समझ में आ रही कि इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि पहला नंबर खुद का 3 गुना हो रहा है, या फिर खुद में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 से गुणा हो रहा है। तो जब मैं 1 में 3 का गुणा करूंगी, 1 में 3 का गुणा करूंगी तो अगला नंबर क्या होगा? 3 होगा। अच्छा, चेक कर लेते हैं। जब यहाँ 3 होगा तो क्या आगे 9 ही आएगा? बिल्कुल। 3 में 3 का गुणा करके देखो कितना आता है? 9 आता है। कोई परेशानी यहां पर होनी तो नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 खाली स्थान 30, 40 खाली स्थान 60, खाली स्थान खाली स्थान। मैं खाली स्थान बोल रही हूं, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान। 10 30 मुझे दिख रहा है कि मैं पहले नंबर से भी, पहले और दूसरे नंबर से, यानी कि पहले नंबर है फिर खाली स्थान है, तो मैं यहाँ पर सीरीज पता नहीं कर सकती। तो मुझे ये 2 नंबर दिख रहे हैं, इनमें डिफरेंस कितने का है? 30 और 40 में डिफरेंस 10 का, यानी कि 30 में 10 जोड़े गए होंगे जब 40 आए होंगे। अच्छा, देख लेते हैं। 10 में 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 20। अच्छा, मैं चेक कर लूं क्या? 20 में अगर मैं 10 जोड़ूं क्या 30 ही आएगा? बिल्कुल। यानी कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि सीरीज में क्या हो रहा है कि पहले नंबर में 10 जोड़ दूं, 10 जोड़ती जाऊं तो मैं क्या होता जाएगा? सीरीज बढ़ती जाएगी। तो मैं 40 में 10 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा? 50। 50 में 10 जोड़ दूं, चेक कर लिया यहाँ पे 60 ही होता है। 60 में 10 जोड़ दो 70, 80। अरे भाई 10 जोड़ो मत जोड़ो, 10 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आ गई बात समझ में?
मैं आपको इस क्लास में इतने क्वेश्चन करा दे रही हूँ नंबर सीरीज के जिस लेवल के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन कहो कि मैम आपने ये नहीं कराए, तो बेटा हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं और पूरे बेसिक से चल रहे हैं। तो मैं आपको इतना करा दूंगी कि जिस स्तर के आपके क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उस स्तर का आप अच्छे से करके आ सकें। तो आगे बढ़ते हैं। 38, 35, 32, 33, 20, खाली स्थान 14। 38 और 35 मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में है। तो यानी कि पहले नंबर में से कितना घटाया गया होगा कि 35 आया होगा। तो मैंने बोला कि घटा के देख लो ना। तो 38 में से 35 घटाया, कितना आया? 3। यानी कि 38 में से 3 माइनस कर दिया होगा तो 35 आ गया होगा। 35 में से 3 माइनस कर दिया होगा तो 32 आ गया होगा। और 32 में से मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए? 32 में से 3 माइनस कर दो तो 29 आना चाहिए। यानी कि 32 में से 3 घटा दो, 29 आना चाहिए। 29 में से 3 घटा दो, 29 में से 3 घटाओगे तो तुम्हारा 26 आया। अच्छा चेक कर लो सही है क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 में से 3 घटा दो 23, और 23 में से 3 घटा दो 20, और 20 में से 3 घटा दो 20 में से 3 घटा दो कितना आएगा? 17, और 17 में से 3 घटा दो 14। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो खाली जगह है, यानी कि जो रिक्त स्थान है, वहां पे कौन कौन से नंबर आएंगे? 29, 26 और 17। क्या हम ये समझ पा रहे हैं? क्या हमें समझ आ रहा है? क्लियर है हमको सब चीज? आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न, पैटर्न को पहचानिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा, पैटर्न को पहचानिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलते हैं, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं आज। 1, 4, 10, 13, 16। 1, 4, 7 रह गया। 1, 4, 7, 10, 13, 16। 1, 2, 3, 4 स्थान अभी आपको फिल करने हैं, यानी कि भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो करते हैं। 1, 4, 7, 10, 13, 16। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 और 4 यानी कि आरोही क्रम में है। तो 1 और 4 के बीच में मैं, यानी कि मैंने 1 में कितना जोड़ा होगा कि 4 आ गया, यानी कि इनके बीच 3, 4 और +3। तो मुझे समझ में आ गया कि 7 में 3 जोड़ूंगी 10, और 10 में 3 13, और 13 में 3 16। तो मैं क्या करूंगी, 16 में 3 जोड़ूंगी, कितना आएगा? 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, और जब मैं 25 में 3 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 28। तो जो मेरा ये पैटर्न है, इसमें कौन कौन पूरा कर रहा है? 19, 22 और 25। अच्छा इसमें 3 ही जगह पूछी है मैंने, क्या है ना, 4 निकालनी। कोई बात नहीं, इसमें 3 जगह पहुंची है तो मैं इन तीनों को कंप्लीट कर दूंगी। समझ में आया बच्चों आपको? तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? 2, 6, 12 और 20। हमारे नंबर है 0 यानी कि 0, 2, 6, 12 और 20। 0, 2, 6, 12, 20। 0, 2, 6, 12, 20। अरे इनका अंतर लो। यहां पे कितना? 2, यहां पे कितना? 4, यहां पे कितना? 6, यहां पे कितना? 8। अच्छा आप एक देख पा रहे होंगे कि ये अब कैसे बढ़ रहे हैं। इनका जो अंतर है वो किसके उसमें है? 2 के टेबल में, यानी कि 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए? 10 बढ़ना चाहिए। 20 में 10 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे 10 बढ़ रहा है तो अब 2 के पहाड़े में 10 के बाद क्या आता है? 12। तो 30 में कितना बढ़ना चाहिए? 12 बढ़ना चाहिए। तो 30 और 12 कितना हो जाएगा? 30 और 12 कितना हो जाएगा? 30 और 12 हो जाएगा 42। और
आगे क्या आता है 2 के पहाड़े में? 2 के पहाड़े में क्या आता है आगे? आगे आता है, आगे क्या आता है 14। तो 42 में कितना बढ़ना है? 14 बढ़ना है। तो 42 में 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 56। 2 6 12 20 30 42 56। समझ में आई आपको ये? अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं दोबारा समझा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन है। देखो यहाँ पे समझा देते हैं। 0 2 6 और 12। अब देखो 0 में मैंने 2 जोड़ा और 2 में मैंने 4 जोड़ा, तभी तो 6 आया। और 6 में मैंने 6 जोड़ा 12 आया। और 12 में मैंने यहाँ पे 20 भी तो दे रखा है, 8 जोड़ा जब 20 आया। तो मैं देख रही हूँ कि जो मैं पहले नंबर में जोड़ रही हूँ वो कौन से हैं? 2 का पहाड़ा जोड़ रही हूँ, यानी कि पहले नंबर में मैंने 2 एकम 2 जोड़ा। दूसरे नंबर में मैंने 2 दूनी 2 यानी कि 4 होता है वो जोड़ा। तीसरे नंबर में मैंने 2 तिया 6 यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा और जो आया वो जोड़ दिया। और चौथे नंबर में मैंने 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और जोड़ दिया। तो 5वें नंबर में क्या करूंगी मैं? 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ूंगी और जोड़ दूंगी। और 2 पंजे कितना होता है 10, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। छठे नंबर में मैं क्या करूंगी? 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ूंगी यानी कि 12, जोड़ दूंगी 42। अब मैं क्या करूंगी? 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ूंगी 14, अब जोड़ दूंगी तो कितना आ जाएगा 56। 32 42 56। समझ में आ गई ये आपको? ये नंबर सीरीज आपको समझ में आ गई? कोई परेशानी यहाँ पर? कोई भी परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पर। 1 3 7 13 21। 1 3 7 13 21। अच्छा आप देख पा रहे हैं, 1 में मैंने 2 जोड़ दिए, कितने आए 3। 3 में मैंने, यानी 3 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है 4। 7 और 4 के बीच का डिफरेंस 6। अरे रे, कुछ समझ में आ रहा है? मैं जैसे ही ऊपर किया है वैसा ही है। तो 8 के बाद क्या आता है 10। तो 21 में 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 21 में 10 जोड़ोगे तो 31। अब 31 में आपको कितना जोड़ना है 12। तो 31 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 43। और 43 में 14 जोड़ दो। 43 में 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 43 में 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 57। कितना आ जाएगा 57। समझ में आ गया हमें? इजी था, सेम था पहले वाले की तरह ही। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 31 43 और 57। 31 43 और 57। बच्चों क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 0 1 4 9 16। 0 1 4 9 16। देखते हैं क्या इसका अंतर ले सकते हैं हम। 0 1 4 9 16। अच्छा 0 में 1 जोड़ा, यहाँ पे अंतर जरा देखो, यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम? क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? यानी 1 3 5 7, यानी कि 1 और 3 के बीच का कितना अंतर है 2। 5 और 3 के बीच का 2। 5 और 7 के बीच का 2। अच्छा क्या अंतर समान आ रहा है? नहीं, समान तो नहीं आ रहा। क्या मुझे एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि मैं वर्ग जानती हूं? नहीं जानती। वर्ग क्या होते हैं? 0 का वर्ग करूंगी कितना आएगा 0 आएगा। 1 का वर्ग करूंगी यानी 1 गुणा 1 कितना आता है 1। 2 का वर्ग करूंगी तो कितना आता है 2 गुणे 2 यानी कि 4। 3 का वर्ग करूंगी तो कितना आता है 3 गुणे 3 यानी कि 9। 4 का वर्ग करूंगी तो 4 गुणे 4 यानी कि 16। तो अब आगे कौन सा नंबर आएगा 5। 5 का वर्ग करूंगी तो कितना आएगा 5 गुणे 5 यानी कि 25। ठीक है, कितना आना चाहिए यहाँ पे 5 का वर्ग 25।
आगे क्या आना चाहिए, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 6 छिंगे 36। 7 का वर्ग 49। कुछ समझ में आया कि यहाँ पर सीरीज में वर्ग से, घन से, इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला किसका वर्ग है, 0 का। फिर ये किसका वर्ग है, 1 का। यानी कि 1 का वर्ग, 1 का घन, 1 को अपने आप में, यानी कि 1 को 1 से कितनी भी बार गुणा कर लो, 1 को 1 से कितनी भी बार गुणा कर लो, आपका जो आंसर आएगा, आपका जो उत्तर आएगा वो 1 ही आएगा। 1 को 1 में कितनी भी बार गुणा कर लो, कितनी भी बार, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी टाइम्स, उसको 1 को 1 में इंटू कर लो, यानी कि गुणा कर लो, आंसर 1 ही आता है। ये बात ध्यान में रखना कि मैं 1 को 1 में कितनी भी बार गुणा कर लूं, 1 ही आंसर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17, 23, 29, 35, 41 देख पा रहे हैं हम। 17, 23, 29, 35, 41। अब देखो इनके बीच में अंतर क्या होता है, 17, 23, 35 और 41। 17 में मैं क्या जोड़ूं कि 23 आ जाए, तो मैं घटा के देख लेती हूँ ना 23 में से, तो 17 प्लस 6 23। अच्छा, आगे देखते हैं क्या पैटर्न चेक करते हैं। 23 में 6 जोड़ो 29, 29 में 6 जोड़ो 35, 35 में 6 जोड़ो 41। यानी कि पैटर्न तो सही चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है कि हर एक नंबर में 6 जोड़ते जाओ, पहले नंबर में 6 जोड़ते जाओ, दूसरा नंबर आ जाएगा, जो नंबर आएगा उसमें 6 जोड़ दो, तो इसमें 6 जोड़ो 41 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 47। 47 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13। 47 में 6 जोड़ो 53 हो जाएगा। भाई 53 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 53 में 6 जोड़ दो 59। यानी कि 47, 53 एंड 59, 47, 53 और 59, 47, 53 और 59। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2 प्रश्न और हैं, उन्हें और कर लेते हैं। 2 प्रश्न और हैं, उन्हें और कर लेते हैं। 13, 16, 19 और 13, 16, 19 और 22। 13, 16, 19 और 22 मैं देख पा रही हूं 13 और 16, 13 और 16, यानी कि मैं 13 में कितना जोड़ूं कि 16 आ जाए। डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22, 22 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 25, 25 में 3 जोड़ दो, 25 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 28, 28 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 31। कितना आ जाएगा, 31। कोई परेशानी यहाँ तक क्लियर है? बहुत इजी था ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी थे। आगे चलते हैं। 31, 28, 45, 52 देखते हैं। 31, 28, 45 और 31 और 28 में कितने का अंतर है, 7 का। 28 और 45 में कितने का अंतर है, ओ सॉरी 38 है वो, मैं भी तो कंफ्यूज हो गई। 31 और 38 में 7 का, और 38 और 45 में भी 7 का, और 45 और 52 में 7 का। तो आगे भी किसका होगा, 7 का। 52 और 7 कितने हो जाएंगे, 52 और 7 59, 59 और 60 सॉरी 7 66, 66 और 7 66 और 7 कितने हो जाएंगे, 73। 59, 66, 73 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 59, 66 और 73। समझ में आया आपको नंबर सीरीज, समझ में आई, क्लियर है? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।